हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुधीर तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल, एरिया। आज हम इस पर आपको वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में निश्चित रूप से आते हैं या इस मेथड के आते हैं या इस फार्मूले के आते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ जोश और उत्साह से भरने वाली बात करेंगे। वो बात क्या है? हमें बड़े सपने देखने हैं। तो उसके लिए ये लिखा हुआ है क्या? बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा बराबर सफलता। जब हमारे अंदर एक बड़ी सोच होगी, बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि चलो थोड़ा दिखाने के लिए पढ़ लिया, नहीं। बड़ी सोच कि आज मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ के, आज मुझे 10 पेज पढ़ने हैं जीके, आज मुझे 2 लेसन पढ़ने हैं इंग्लिश के। जब ये बड़े टारगेट बनाते हैं, वो भी डेली के, तो बड़ी सोच। अगर अफसर बनना है तो सबसे बड़ा अफसर कौन होता है, उसका सपना देखो। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उसमें सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, उसके लिए आप तैयारी करो। तो बड़ी सोच, फिर उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करो। कड़ी मेहनत कि पसीना बह रहा, बहने दो। लाइट नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, नहीं चलने दो, आप पढ़ते रहो। उसके बाद हम साइकिल चलाएंगे, उसके बाद हम टीवी देखेंगे। ये नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया बस चले गए। तो कड़ी मेहनत, फिर पक्का इरादा भी होना चाहिए। पक्का इरादा होना चाहिए। जब तक ये क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे तब तक हम वहां से हिलेंगे नहीं। जब ये सोच आपके अंदर आ जाएगी तो सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं अब अपने विषय पर बात करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ करें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो हैं आपको मिलते रहें। और इसको तो देखना ही, इसके पीछे जो वीडियो चैनल में पड़े हैं वो भी देखना है, जिससे आपका रिवीजन होता रहे और आप सीखते रहें, आप लगातार क्रम में बने रहें। नहीं तो क्या है कि आगे सीखते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। इस स्थिति में इस समय छुट्टियां चल रही, घर पे हो, लॉकडाउन की स्थिति है, तो इस समय का हम सदुपयोग करें, समय का सम्मान करेंगे। तभी तो जो समय का सम्मान नहीं करता है, समय एक ऐसा समय आता है कि वो समय उसका सम्मान नहीं करता है। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हैं। तो आज हम आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये जानो क्षेत्रफल है क्या। क्षेत्रफल होता है एक, जैसे आपके पापा ने एक प्लॉट लिया तो उसमें एक क्षेत्रफल होता है। जैसे मान के चलो आपके पापा ने ये देखो एक प्लॉट लिया, प्लॉट ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो जगह है, जो स्पेस है, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, उसको हम एरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके सूत्र होते हैं। ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये कौन सा है, तो इसमें ये होता है आयत, आयत, और एक होता है वर्ग। आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो अब जैसे ये आकृति कैसी लग रही, अभी नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि लगभग में था। अब ये रेक्टेंगल है, आयत है। अब इसका ये क्षेत्रफल से इसके बीच की जो ये जगह है, इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। जैसे आपके पापा के पास 20 बीघे जमीन है, तो ये 20 बीघे जो जमीन है, तो ये 20 बीघा क्या है? 20 बीघा माने क्षेत्रफल है। जमीन कितनी? 20 बीघे। आपके पास एक प्लॉट है, कितने का है? बोले कि एक बिस्वा है, बोले कि 200 गज है, बोले 100 गज है, ऐसे बोलते हैं। बोले 2000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट। जहां जैसा होता है वहां के अलग अलग माप होते हैं। तो इस तरह से कि 2000 स्क्वायर फीट है, इसका मतलब उस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, एरिया 2000 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने की विधि एक होती है
कि लंबाई चौड़ाई का योग, उससे हम पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो देखिएगा, आपको ले चलते हैं क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल के विषय में आपको एक एक उदाहरण देते हैं। जैसे ये हम आपको बताएंगे आयत। पहले तो हम आयत के विषय में बताएंगे। ये आयत, अब आयत क्यों है? जिस क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो वो आयत कहलाता है। जैसे मान के चलो ये 20, ये भुजा 20 और ये 10, ये लंबाई है। अच्छा, लंबाई लंबी होती है, चौड़ाई कम होती है, तो लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। लंबाई और चौड़ाई ये हो गई। अब इसमें हमें निकालना है क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा कर देते हैं। तो इसका सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 20 इंटू 10 कर लो तो कितना हो जाएगा? 200, और इसे हम क्या लिखेंगे? 1 मीटर। ये आ गया। और इसी में अगर परिमाप निकालना हो, अभी तो हमने बता दिया क्षेत्रफल, अगर इसका परिमाप किसे कहते हैं? क्षेत्रफल तो मालूम कर लिया कि स्पेस को कहते हैं, इसके बीच कितनी जगह है उसको कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये परिमाप कैसे, तो परिमाप चारों भुजाओं के योग को परिमाप, चारों भुजाओं का जो योग है उसको परिमाप। जैसे 20 ये, 10 ये, 30 और 20 50, 10 कितना हुआ? 60। कितने मीटर हुआ? 60 मीटर। अगर चारों भुजाओं का योग पूछा गया तो 60। लेकिन इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र ये है आयत का परिमाप। अगर आपको ये परिमाप वगैरह मालूम होता है कि परिमाप का मतलब क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित 2। ये होता है लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई कितनी है? ये, इसको इंग्लिश में कहते हैं लंबाई को लेंथ और इसको ब्रेथ, इंटू 2। तो 30, दोनों को पहले जोड़ते हैं, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट। तो 30 इंटू 2 बराबर 60 मीटर आ गया। तो ये तो सूत्र के माध्यम से, लेकिन आप ऐसे लगाते हो जैसे चित्र के आधार पर, तो ऐसे तो समझना हमें हर तरह से है। तो हमने आपको ये क्षेत्रफल, एरिया और पेरीमीटर परिमाप के विषय में बताया, 2 उदाहरण दिए। तो आपने देखा क्षेत्रफल और परिमाप किसे कहते हैं। क्षेत्रफल वो जो प्लॉट है या जो खेत है उसमें जो जगह है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, और परिमाप उसे कहते हैं चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। चलिए अब आपको हम उदाहरण के बाद क्वेश्चन समझाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आप स्क्रीन पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, खेत का परिमाप। ये देखिए आयताकार, ये चित्र भी बना लिया करो, इससे आराम हो जाएगा समझने में। ये देखो, ये कितना है? 60 40। अब ये कितनी है? ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 60 ये 40, ये 60 है लंबाई, ये लंबाई 60 हो गई, ये चौड़ाई 40 है, ये चौड़ाई 40 है। और पूछा क्या जा रहा? परिमाप। तो परिमाप का ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? आयत का परिमाप। तो प्यारे बच्चों, कैसे जानेंगे ये आयत है? ये भी जानना जरूरी। हम कैसे पहचानेंगे आयत? तो आयत में लंबाई, जो लंबाई होती है वो बराबर होती है 60 60, और चौड़ाई बराबर होती है।
मतलब इसका मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, ऐसे कहें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, लंबाई 60 है तो चौड़ाई 40 है, तो समझ लो आयत है। तो फिर आयत, अब ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित दो, ये देखो अब 60 40, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, गणित में नियम है पहले हम ब्रैकेट को, तो 60 और 40 कितने होंगे 100 और इंटू 2, ये जो है पहले कौन साल होगा ये सब पीछे के वीडियो में बताए गए, आप देखते रहो सीखते रहो। और 200 मीटर ऑप्शन में देखो 200 मीटर किसमें आ रहा, सी ऑप्शन आपका मेल खा रहा है इससे, तो इस आ गया 200 मीटर, इसका परिमाप 200। अब आप ऐसे भी देख सकते हो 60 60 120 120 और 40 है 160 और 160 40 200, आप ऐसे भी देखो आया वैसे भी आया, दोनों तरह से आ रहा है, तो ऐसे सीखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 20 मीटर। अब देखो यहां वर्ग आ गया, वर्ग ऐसे होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती, वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। तो वर्ग का क्या पूछा जा रहा है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, इसमें कितनी जगह है ये मालूम, तो अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये भी आपको याद करना है। एक दिन बैठ जाओ कि जब तक सूत्र याद नहीं होंगे हम टीवी नहीं देखेंगे। इसका होता है सूत्र भुजा गुणित भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर, इस तरह से करते हैं, भुजा स्क्वायर ऐसे। तो भुजा गुणित भुजा मतलब ये देखिए, जो ये इसकी लंबाई है, जो इसकी ये लेंथ है, इसके हिसाब से। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। अब भुजा कितनी है 20 मीटर, 20 इंटू 20, क्योंकि ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी, मतलब चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो उसे वर्ग। वर्ग कैसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसको गुणा, 2 दूनी 4 और 1 0 इसका, 1 0 इसका, 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में, स्क्वायर मीटर में लिखते हैं और परिमाप मीटर में लिखते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर ये चीजें सीख लोगे तो आपको आसानी रहेगी। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। ये देखो आयताकार है, ये आयताकार है, ये देखिए आयताकार। 75 ये क्या है लेंथ, और ब्रेथ है 25। देखिए इसमें क्या मालूम करना है, खेत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो ये कैसा है खेत, कौन सा नियम लगेगा, पहले देखेंगे ये वर्गाकार है या आयताकार है। ये आयताकार है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। आयत मीन्स रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए अब इसको गुणा कर दो, तो 25 5 जा 125, 125 कैरी आ गया 12, और 25 7 जा 175, 175 में आप 12 प्लस करो, कितना हो जाएगा, तो 75
प्लस प्लस करेंगे पहले 10, 85, 87, 187, इसका मतलब ये क्षेत्रफल आ गया 1875 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो आपका सही उत्तर ये आ गया। क्या किया गया, केवल पहचाना गया ये कौन सा है, आयत है या वर्ग है। फिर उसमें ये भी देखा गया क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, कुछ ऑप्शन से भी आइडिया लग जाता है। अगर ऑप्शन में वर्ग मीटर में दिया गया है तो समझ लो कि क्षेत्रफल है, और अगर मीटर में है तो समझ लीजिए कि परिमाप मालूम करना है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, पूरे उत्साह के साथ देखना है। देखो, अगर आपको मैं बता रहा हूं जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है, मम्मी पापा का नाम करना है, अच्छे बच्चे बनना है, अपने माता पिता का नाम कैसे होता है, वो चाहे जितना सोना चांदी पहन लें, लेकिन उनके बच्चे अगर खराब हैं तो कोई इज्जत नहीं होती है माता पिता की। अगर उनके बच्चे चाहे जितने अभावग्रस्त हों, गरीब हों, लेकिन अगर उनके बच्चे अच्छे हैं, आचार विचार पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में आगे हैं, तो उनकी इज्जत खूब होती है। तो यहाँ पर आपको अपने मम्मी पापा का नाम अगर करना है तो ये चीज़ें सीखनी होंगी। अच्छा लगता है अगर आप साइकिल चलाना सीख लेते हो, सोचो कितने खुश हो जाते हो। मोबाइल चलाना सीख लेते हो, अंदर से कितनी खुशी होती है। फिर मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, जो भी सीख लेते हो मज़ा आता है। वैसे ही अगर ये गणित लगाना सीख लोगे, हिंदी सीख लोगे, जो भी जिस क्षेत्र में हर जगह सफल होते हो, जहाँ जहाँ सफल होगे अच्छा लगेगा। इस वजह से देखना है। आज तो कष्ट है, आज कष्ट है, लेकिन कब अच्छा लगेगा, जब आप 25 के होगे, 20 के बाद जाओगे, क्योंकि तब आपको सैलरी मिलने लगेगी, तब इस पेड़ में फल आने लगेंगे मीठे मीठे। अभी तो बस मेहनत करनी पड़ रही है। तो चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है। खेत का परिमाप क्या मालूम करना है, परिमाप। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ वर्ग की बात आती है, तो देखो क्या पूछा जा रहा है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप के लिए क्या चाहिए, वर्ग का परिमाप के लिए चाहिए भुजा गुणित 4। इसका सूत्र होता है वर्ग का परिमाप भुजा गुणित 4। यहाँ सूत्र भी हम लिखा देते हैं, जिससे आप लोग वर्ग का परिमाप, वैसे भुजा गुणित 4। जो भुजा होती है उसको हम 4 बार गुणा कर देते हैं, आ जाता है। तो देखिए अब यहां पर दिया है, ये देखो ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना है 169, क्षेत्रफल 169। अब क्षेत्रफल पता है, पूरे क्वेश्चन में क्षेत्रफल मालूम है, मालूम क्या करना है हमें, परिमाप। और परिमाप मालूम करने के लिए मालूम होना चाहिए भुजा। अब इस क्षेत्रफल से भुजा निकालने का एक फार्मूला होता है। तो देखिए वो क्या फार्मूला है, वर्ग की भुजा ब्रैकेट में क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकालने का फार्मूला क्षेत्रफल से, ये है अंडर रूट क्षेत्रफल, ये होता है। हमें वर्ग की भुजा निकालनी है क्षेत्रफल से, तो अंडर रूट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है उसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो देखो हम यहां बता रहे हैं 169। अब ये क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, पहले इनका जोड़ा बना लेते हैं, पेयर। अब इसका जोड़ा नहीं बना तो हम क्या करते हैं, एक का वर्ग एक, अब इसका वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग एक, तो एक यहां भी लिखा, एक यहां भी लिखा। अब ये पूरा जोड़ा उतार लेते हैं, ठीक। अब ये जो ऊपर है इसका हम दूना उतार लेते हैं, एक का दूना 2 होता है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 6 से ज्यादा जाए तो कितनी बार जा रहा है, 2 3 जा 6, 3, यहाँ 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो 3 लिखा, अब 3 को 23 से गुणा करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6,
ये कुछ नहीं बचा। तो कितनी भुजा आ गई? 13। इसकी भुजा कितनी निकल आई? 13 मीटर। तो देखो ये क्या है, ऑपरेशन हो रहा है, ये भी एक ऑपरेशन है। कैसे कैसे क्या करते हैं, तो बस वही बहुत मन से समझना है, आनंद आता है। तो वर्ग का परिमाप, भुजा कितनी है? 13 इंटू 4, 13 चौको 52 मीटर आ गया। आपका आंसर 52 मीटर 52 बी ऑप्शन में मिल रहा है। बस ऐसे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में देखिए क्या दिया गया है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/2 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 16 मीटर हो तो खेत का परिमाप। क्या पूछा जा रहा है? देखो यहां पर क्या कहा गया है, ये देखिए ये खेत है, ये खेत है, ये देखिए ये खेत है। अब इसकी क्या दिया गया है? चौड़ाई 16 मीटर। कितनी है चौड़ाई? 16 मीटर चौड़ाई दी गई है। चौड़ाई कितनी दी गई है? 16 मीटर। और लिखा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/2 गुनी है। चौड़ाई से कितनी है? 1/2 गुनी। तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 16 का 1/2 निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? 16 माने 16 इंटू इसे विषम में, तो 2 1 जा 2 8 3/2, फिर काट लेंगे। 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। इसकी क्या निकल आई? लेंथ। चौड़ाई तो 16 थी और 16 का ये डेढ़ गुना, 1 से 1/1 पूरा 1/2 माने आधा, 1.5 गुना है। तो 16 का 1.5 गुना कितना होगा? 24। तो अब क्या करेंगे? खेत का परिमाप। तो खेत का परिमाप, ये खेत कैसा है? आयत। तो हम यहां लिखेंगे आयत का परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित 2। अब देखिए लंबाई कितनी? 24। 24 कैसे निकली? चौड़ाई का 1/2 गुना है, तो चौड़ाई का 1/2 गुना, गुना माने गुणा कर लेते हैं और आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। तो 24 और 16 जोड़ेंगे कितना होता है? 40। अब 40 आ गया और इंटू 2। आप इसे सजा के लगाइए, अच्छा लगेगा। 80 मीटर। आंसर बराबर 80 मीटर। तो देखिए किसमें आ रहा है? ऑप्शन ए में। अब आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते, चारों भुजाओं को जोड़ लो। जैसे 24 24 48 और 16 16 32, 48 और 32, तो 48 में 32 वाले 2 जोड़ो, हो गए 50, और 50 में 30 जोड़ो 80। ऐसे भी आ गया। बस आपको ये पता चल जाए ये मैथ होती क्या है, ये क्या है। अगर ये नहीं सीखोगे तो अभी जब बड़े हो गए आप प्लॉट लोगे, जमीनें लोगे, फैक्ट्री डालोगे, उसके लिए जमीन लोगे, तो कैसे देखोगे ये टुकड़ा कितना है। अब पता चला लखनऊ में आपने प्लॉट लिया, 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट का 1000 रुपया पड़ता है, और आपने 1000 स्क्वायर फीट लिया, तो आप उसको निकाल सकते हो कि इसकी कीमत क्या हुई। तो इसी वजह से तो पढ़ना है, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसी वजह से पढ़ना होता है ये सब। तो चलिए अगला क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। कमरे की लंबाई 40 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो ये कमरा कैसा है? ये आयताकार है। यहां पर कहा जा रहा कमरे की लंबाई 40 मीटर दी गई है। कमरे की लंबाई कितनी है? 40। और यहां कहा गया है सवाल में, देखो कि कमरे की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। कमरे की जो लंबाई है ये चौड़ाई की दुगनी है।
तो ये किस संख्या का दूना है? किस संख्या का? तो आप समझ गए ये 20 का दूना है, 20 का। लेकिन निकालने के लिए जो मैथ का एक नियम है, 2 से भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, ये 20। अब ये चौड़ाई निकल आई, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई की दूनी है, 20 की दूनी है। तो इस तरह से अब फर्श का क्षेत्रफल, तो ये फर्श कैसा है? आयत। यहां हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। 4 दूनी 8 या 4 2 जा 8, 1 0 ये 1 0 ये। मैथ के गुणा करने का आसान ही, बस ये अंकों का गुणा कर दो और जीरो कितने हैं? एक इधर का एक इधर, 2 जीरो उतार दो, आंसर बराबर 800 वर्ग मीटर आ गया। वर्ग मीटर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में और परिमाप मीटर में लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। 1.25 रुपए प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर तार खिंचवाने में कितना व्यय होगा? देखिए, ये देखिए ये कैसा है? 60 और 40 मतलब आयताकार है। ये कैसा खेत है? ये आयताकार है। अब ये आयताकार खेत है, ये कैसा खेत है? आयताकार। थोड़ा सा लगे कि हाँ 60 है, अभी तो लग रहा था ये, अब सही जा रहा आगे। तो ये 60 है और ये 40 है। लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। इसमें 1.25 रुपए प्रति मीटर, मतलब मान के चलो 1 मीटर इतना हुआ, मान लो यहां से 1 मीटर, यहां से इतना हुआ। 1 मीटर में कितना तार लग रहा? 1.25 रुपए प्रति मीटर। प्रति मीटर माने 1 मीटर का खर्चा 1 रुपया 25 पैसा। तो पूरे में तार लगवाने हैं तो कितना खर्चा आएगा? मान लो आपका खेत है और उस खेत में आपने कोई सब्जी लगाई है या कोई भी फसल लगी हुई है और उसमें जानवर जा रहे हैं, तो क्या करते हैं आपके फादर? इसमें लगवाते हैं तार, कटीले तार, और 1 मीटर तार लगाने का खर्चा आ रहा 1 रुपया 25 पैसा। तो पूरे तार लगवाने में कितना खर्चा आएगा? तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले पता करते हैं परिमाप। क्या करेंगे पता? ये भी दिमाग लगाना पड़ता। क्या करेंगे? तो हमें ये पता करना है कि चारों भुजाओं का योग, माने चारों भुजाओं में कितना तार लगेगा। तो जितनी लंबाई होगी उतना ही तार लगेगा। तो आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा, आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा। तो ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट बंद, गुणित 2, और आप यहां पर गुणित 1.25 भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये चारों भुजाओं का योग इतने से पता चलेगा, तो जितना आ जाएगा 1 मीटर कितना, इसलिए पूरे मीटर का। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा समझो पहले, क्योंकि जब ये आ जाएगा तो ये सब सीख जाओगे। 60 और 40 को जोड़ो, ये 100 होता है, इंटू 2, 200 मीटर। अब समझ में आ गया? मतलब चारों भुजाओं में इधर से लगाएंगे, इधर इधर ऐसे 200 मीटर तार लगेगा और 1 मीटर का खर्चा आ रहा है इंटू 1.25, तो 200 मीटर का। अब क्या करते हैं? गुणा। तो आपको आसान तरीका, ये 2 जीरो है, आप 2 जीरो ये उतार लो, और अब ये 2 से गुणा किसको? 1.25 को 125 को करो गुणा, तो 125 दूना कितना होता है? 250 और 0। अब 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, आंसर आ गया आपका 250 रुपया। तो ये गुणा करने के भी आसान तरीके हैं। इस तरह से आपको मालूम पड़ गया कि पूरे खेत में तार लगवाएंगे तो 250 का खर्चा आएगा, तभी तो आपकी फसल
सुरक्षित बच पाएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनको मन से देखना है, सीखना है, बार बार समझो। और ये एक बार में नहीं आने वाला है। अगर इतना आसान होता पढ़ना, इतनी आसानी से ये सब कुछ आ रहा होता तो सभी लोग अफसर हो गए होते, सभी लोग नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल चले जाते। तो इस वजह से आसानी से नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पूरा मन लगा दोगे, पूरा मन लगा दोगे, 1 से 2 बार वीडियो देख लोगे तो गारंटी है कि ये चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे आप देखते हो टीवी पे फिल्में देखते हो, गाने सुनते हो, आप जब ये सब चीज़ें देखते हो तो सब याद हो जाता है, स्टोरी याद हो जाती है। तो जब वो याद हो सकता है तो ये क्यों नहीं याद हो सकता? ये तो याद करना ज़रूरी, इससे तो जीवन बनना है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए